बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। भाई सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो में उन तमाम लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि जो बार बार यही क्वेश्चन करते हैं कि क्या उम्रे के वीज़े होल्ड हो गए हैं, लोगों की फ़्लाइट्स कैंसिल हो रही हैं, आवाम का कितना नुकसान हो रहा है, क्या मामलात हैं, वीज़े आएंगे नहीं आएंगे, और जो उम्रे का मुस्तकबिल है, मतलब क्या पाकिस्तानियों के लिए उम्रा मज़ीद महंगा किया जा रहा है या उम्रे को मज़ीद मुश्किल किया जा रहा है। इन तमाम क्वेश्चन का आंसर दूंगा आपको आज की इस वीडियो में। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहली बात कि भाई क्या वीज़े होल्ड हैं। देखें भाई, एक बात जहन में रख लीजिए कि वीज़े होल्ड बिल्कुल भी नहीं है। होल्ड का मतलब ये होता है कि किसी काम को रोक देना और वो नहीं करना, वहीं पर रोक देना, ब्रेक कर देना वहाँ पर। ऐसा हरगिज़ नहीं हुआ है। उम्रे जो है, जो वीज़े हैं, वो डिले का शिकार ज़रूर है। अब डिले क्यों हो रहा है? देखें, डिले होने की बहुत सारी वजूहात होती हैं। मैंने पिछली कई वीडियोज़ में बताया है, लेकिन फिर भी लोग जो है ना बहुत ज़्यादा कमेंट्स ये कर रहे थे, तो उन्हें समझाने के लिए एक बात ये कहना चाहूँगा कि अब ताख़ीर का शिकार हो चुका है पाकिस्तानियों के लिए, ख़ास तौर पे जो वीज़ा है ना वो। उसकी वजह आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो आईडीज़ थी 90% वो बंद कर दी गई। 10% लोगों की आईडीज़ से काम हो रहा है। जहाँ पर 1000 वीज़े अप्लाई किए जाते थे, वहाँ पर 1000 नहीं हो रहे हैं, वहाँ पर जो है अब 300-400 हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो एक डिप आया ना 600-700 का, तो ये एक डिप तो है कि पहले 1000 वीज़े आते थे रोज़ाना, अब 1000 वीज़े नहीं आ रहे। अच्छा, दूसरी बात, डिले क्यों? डिले फिर नुसुक वालों की तरफ से भी है। उन्होंने ऑफिशियली यही बताया कि भाई हम जो है 8 रबीउल अव्वल से 48 घंटों का टाइम लेंगे। पहले ये होता था कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई करने के बाद जो है 10 मिनट में भी आपका वीज़ा जो है वो उतर आता था, आप डाउनलोड कर लेते थे। जो ई वीज़ा है, ई वीज़ा ही मिलता उम्रे का, आप लोगों को पता होगा, हज का हो या उम्रे का हो। वो पुराने ज़माने की बात है कि किसी ज़माने में जो है ना आपका पासपोर्ट जाता था, उस पर जो है ना उसके पेज के ऊपर वीज़ा पेस्ट होकर आता था। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो पेस्टिंग वाला मामला ख़त्म कर दिया है। अब ई वीज़ा के ऊपर बात करते हैं। ई वीज़ा का मतलब ये होता है कि भाई आपके पास जो है वो इंटरनेट पर मौजूद है, आप उसे डाउनलोड कर लें, उसकी कॉपी निकाल लें, उसकी फ़ोटो कॉपी निकाल लें, तो वो जो है आपका ई वीज़ा होता है। अच्छा भाई, ई वीज़ा जो है वो अब ताख़ीर का शिकार हो चुका है। उसकी वजह यह है कि 48 घंटों का जो नुसक वाले हैं उन्होंने खुद ही टाइम दे दिया है कि हम आपका जो वीज़ा प्रोसेस करेंगे उसमें हम 48 घंटे का ब्रेक लेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात समझने वाली ये है कि इन्होंने 48 घंटे का ब्रेक 100% नहीं कहा है, बल्कि ये कहा है कि 48 घंटे तक का ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन 48 घंटे के बाद हमारी डेडलाइन ख़त्म हो जाती है और उसके बाद हम आपका वीज़ा प्रोसेस कर देंगे। देखिए, बहुत ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि अगर आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो वीज़ा अप्लाई करने के बाद 1 घंटे में भी आपका वीज़ा उतर सकता है, 2 घंटे में भी उतर सकता है, दूसरे दिन भी उतर सकता है, मतलब अगले दिन, और हो सकता है कि उसके अगले दिन वीज़ा उतरा है। अगर नहीं है तो कम से कम 2-3 दिन, 4 दिन लगेंगे। बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि भाई हमने जो है अगस्त के एंड में वीज़ा अप्लाई किया था, अभी सितंबर का 1 वीक गुजर चुका है, 9 तारीख हो गई, 10 तारीख हो गई, इस तरह की बातें हो रही हैं। तो भाई मैं आप लोगों को ये बता दूं कि ये अगर आप लोगों ने खुद से अप्लाई किया था तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोग खुद उसे ट्रैक करें और देखें जाकर कि आपका वीज़ा कहाँ फंसा हुआ है, प्रोसेस हुआ नहीं हुआ है, या सेंड टू एम्बेसी हो गया है, क्या मामलात हैं। भाई अगर कोई बायोमेट्रिक का मसला है कि बायोमेट्रिक करना है, तो भाई देखें, बायोमेट्रिक में आप लोगों से सबसे बार बार यही कहता हूँ, जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बायोमेट्रिक सेफ साइट पे आप लोग ऑलरेडी कर दिया करें। इधर आपने वीज़ा अप्लाई किया, वीज़ा अप्लाई करने के बाद आप बायोमेट्रिक कर दें। बायोमेट्रिक करने के लिए मैं आप लोगों को बता चुका हूं कैसे करना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है, मेरे दूसरे चैनल पे इसकी पूरी डिटेल ट्यूटोरियल वीडियो मौजूद है, एक एक स्टेप पे किस किस तरह से हम बायोमेट्रिक कर सकते हैं, वो जाकर देख सकते हैं। अगर आपको नहीं पता वो कौन सा है, तो फिर जो है मैं आपको चैनल का लिंक भी दे दूंगा, मैं वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि हम किस तरह से बायोमेट्रिक कर सकते हैं। तो भाई देखिए, डिले जो है वो इन तमाम वजूहात की बिना पे है। दूसरा जो डिले है कि भाई 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, हमारा वीज़ा अभी तक नहीं आया। अब यहाँ पर बात होती है आपके अपने ट्रैवल एजेंट की कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो कितना लॉयल है, वो कितना सच बोल रहा है, वो कितना आपके साथ जो है ना मतलब झूठ नहीं कह रहा है, आपको आगे पीछे दाएं बाएं नहीं कर रहे हैं। ट्रैवल एजेंट ने अगर आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो उसे पता होगा कि उसने अप्लाई किया है, उसके पास नंबर होगा, आप रेफरेंस नंबर ले, ट्रैकिंग नंबर ले, उससे आप ट्रैक कर ले। अगर नहीं होता है, ठीक है, आप इंतज़ार कर लें, आप उससे पूछें कि आपने मेरा वीज़ा अप्लाई कब किया था। मोस्टली ट्रैवल एजेंट्स जो है आपका वीज़ा एंड तक अप्लाई कर रहे होते हैं, आखिर के दिनों में उन्हें पता होता है कि अब 3 दिन के बाद या 4 दिन के बाद आपकी फ़्लाइट है, तो वो 1 दिन 2 दिन पहले भी वीज़ा अप्लाई कर रहे थे। लेकिन अब जब इन्हें पता चल गया है कि भाई अब 48 घंटे तक का जो है वीज़ा डिले आ सकता है, तो अब ये 4 दिन 5 दिन पहले कर रहे हैं कि फ़्लाइट से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, या फ़्लाइट वाले दिन तक जो है ना कम से कम आपका वीज़ा आ जाए। तो बहुत सारे लोगों ने यही क्वेश्चन किया था कि हमारा वीज़ा कब आएगा, हमने फला डेट में अप्लाई किया था, हमने इस डेट में अप्लाई किया था,
किसी रिलेटिव का वीज़ा जो है वो अप्लाई किया गया था। तो भाई ये तमाम जो है मैं आपको आंसर दे चुका हूँ कि वो तमाम वीज़ा अगर आपने खुद से अप्लाई किया तो आपको पता होना चाहिए, वरना आपके ट्रैवल एजेंट को पता होना चाहिए। अब जो 10-15 दिन का डिले आ रहा है ना, तो इतना डिले नहीं है। वीज़ा जो है मैक्सिमम आपका 4 से 5 दिन, 1 हफ्ते के अंदर आ जाएगा, अगर सेंड टू एम्बेसी नहीं होता है। सेंड टू एम्बेसी होता है तो उसमें मैंने आप लोगों को बता दिया था, आप लोगों को बायोमेट्रिक कराने की जरूरत है, डेटा अपडेट करने की जरूरत है, पासपोर्ट स्कैन करने की जरूरत है, आपको उसमें पिक्चर देनी पड़ती है। ये तमाम चीजें करने के बाद जब आपका डेटा वहां पहुंच जाता है तो उसके बाद जो है अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपका वीजा उतर जाएगा 100%। ये मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है कि मेरा वीजा जो है सेंड टू एम्बेसी हुआ था, मैंने जाके बायोमेट्रिक किया, उसी दिन मुझे पता चला कि सेंड टू एम्बेसी हो गया। मैंने उसी दिन सुबह सुबह बायोमेट्रिक किया, जब मुझे पता चला कि मेरा वीजा सेंड टू एम्बेसी हुआ है। और बायोमेट्रिक करने के बाद जो है अगले दिन मेरा वीजा जो है दोपहर में 2 से 2:30 बजे तक मुझे मिल गया था। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है ना आपका वीजा आपको मिल जाता है, अगर सेंड टू एम्बेसी भी हो जाता है। और बाकी अगर आपका वीजा 10-15 दिन हो चुके हैं, नहीं आया, तो फिर आपके ट्रैवल एजेंट ने आपके साथ झूठ बोला है, आपका वीजा अप्लाई नहीं किया होगा। ये मैं आपको 100% बता रहा हूँ। आप जाकर ट्रैवल एजेंट से पूछ लें, आपका ट्रैवल एजेंट जो है आपको बताएगा नहीं कि आपका वीजा किस दिन अप्लाई किया था। अगर आपको ये देखना है कि आपका वीजा किस दिन अप्लाई हुआ और किस दिन आपका वीजा आया, तो जब आपका वीजा आए उसके ऊपर दोनों डेट्स लिखी होती हैं कि आपका वीजा किस दिन अप्लाई हुआ है, उस वो अप्लाई की डेट आ रही होती है। जो वीजा इशू डेट होता है ना, दरअसल वही आपकी अप्लाई की डेट होती है कि इस दिन से ये हो गया। और फिर उसके बाद जो आपको पता चल जाता है, 2 डेट्स होती हैं ऊपर नीचे की, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो वीजा है वो 20 तारीख को अप्लाई हुआ और 22 को आ गया, या 20 को अप्लाई होने के बाद 25 को आया। तो ये दोनों डेट्स उस पर मौजूद होती हैं। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपका जो ट्रैवल एजेंट है वो कितना लॉयल है, कितना वो झूठ नहीं कहता है। अच्छा, लोगों का ये सवाल है कि भाई उम्रे क्या जानबूझकर डिले कराए जा रहे हैं, इसका क्या फ्यूचर है, उम्रे मजीद महंगे होंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। भाई देखें, उम्रा पहले से तो महंगा हो गया। अगर मैं आज से 6 महीने की बात करूं, मतलब अगर हम बात करें मुहर्रम के बाद की, या मुहर्रम में जो उम्रा हुआ है उसकी, और मुहर्रम के बाद से अभी तक जो डिफरेंस आ गया है वो 30 से 40 हज़ार रुपए का डिफरेंस आ गया है एक उम्रे पे। आगे मजीद डिफरेंस भी आ सकता है इसके ऊपर, आप ये अपने जहन में बात रख लें, क्योंकि जिस तरह होटल की बुकिंग्स जो है वो होटल सारे ऑक्यूपाई होते जाएंगे, लोग बुक कर लेंगे, आपको करीब दूर के करीब के होटल नहीं मिलेंगे, अच्छे वाले होटल पता चला, मतलब अच्छे का मतलब ये है कि जो कम प्राइसेस में भी हो और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा हो, तो वो वाले होटल सारे पहले बुक कर लिए जाते हैं। फिर आपको जब वो होटल नहीं मिलेंगे तो फिर मजबूरन जो है आपको महंगे होटल में जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा की कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाएगी। ये एक टेक्निकल बात आपको मैं बता रहा हूँ, इस तरह से आपकी जो कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी। फिर समटाइम्स ऐसा होता है कि आप लोग जो है वो एयर टिकट के ऊपर जाते हैं, एयर टिकट आपने प्रोमो में ले ली होती है, एयर टिकट की वजह से अब आपने देखा कि भाई मैंने इस डेट की एयर टिकट ले लिए, अब मुझे जाना ही जाना है। आप वीज़ा अप्लाई कर देते हैं, वीज़ा जब आपका आ रहा होता है तो आपने क्या करना होता है, उसमें आप एकोमोडेशन बुक करते हैं, मतलब होटल बुक कर रहे होते हैं। तो होटल जब आपको नहीं मिलते हैं उसमें, तो आप क्या करते हैं, मजबूरन आपने कहा कि भाई मैंने जो है 1,05,000 1,10,000 की टिकट ले लिए, मैंने 90,000 की टिकट ले लिए, तो अब मुझे तो होटल चाहिए चाहिए, चलो यार ये ना सही ये सही, ये ना सही ये नहीं सही। तो इस तरह आपकी वीज़ा की जो कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है, आपके जो उम्रा की कॉस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पर आप लोग इस बात को मद्देनजर रखें, इस बात को ध्यान में रखें कि जब आप इस तमाम चीज़ें बुक कर रहे हैं तो तमाम चीज़ें जो है ना आपके पास ऑलरेडी इसी तरह अवेलेबल हो, तमाम चीज़ें आपको मिल जाए टाइमली, आपको टिकट भी मिल जाए, आपको एकोमोडेशन भी मिल जाए, तमाम चीज़ें, तो फिर आपका जो है उम्रा महंगा नहीं होगा। लेकिन अगर आपने इसी तरह किया कि आपने टिकट कभी की ले ली, वीज़ा कभी अप्लाई कर रहे हैं, होटल आपने बाद में बुक कराया, तो फिर इन तमाम चीज़ों में जो है ना आगे पीछे होकर आपका जो वेरिएंस आता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है। और ये भी हो सकता है कि अगर बाई चांस आपका गुड लक होगा तो फिर आपको जो है उम्रा इतना महंगा नहीं पड़ रहा होगा, आपके जो कॉस्ट है उसके अंदर ही आपका उम्रा पड़ रहा होगा। तो फ्रेंड्स, उम्रे के हवाले से अगर आप लोगों को मज़ीद कोई गाइडेंस चाहिए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों की ज़रूर हेल्प करूंगा। मेरी यही कोशिश है, यही दुआ है कि जितने भी लोग अपने दिल में ख्वाहिश रखे बैठे हैं और उम्रे के लिए उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा के लिए अप्लाई किया हुआ है, किसी भी तरह की गाइडेंस चाहिए तो जितनी मुझसे गाइडेंस हो सकेगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा, ताकि आप लोग जब वहाँ जाएँ तो आप लोग मेरे लिए भी दुआ करें। मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे आप लोगों की दुआओं की ज़रूरत है। ये दुआ कीजिएगा कि आप लोग जब भी वहाँ पहुँच रहे हैं तो फिर अल्लाह ताला मेरे भी पहुँचने का वसीला बना दे। बस मुझे आप लोगों से यही दुआ चाहिए। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।